भारत की वर्ल्ड कप के लिए 15 मेंबर्स की स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन इस स्क्वाड में एक ऐसा नाम है जिसके शामिल होने से काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस एक खिलाड़ी की जगह एक दो नहीं बल्कि तीन विकल्प ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद खेल सकते थे, जिन्हें शायद मौका देना बेहतर माना जा सकता था। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत है, जिसके T20 के आंकड़े शायद उतने खास और प्रमाणित नहीं हैं जितने इनके सामने बाकी खिलाड़ियों के हैं। कौन से वो बाकी 3 खिलाड़ी हैं, क्या शायद उन्हें मौका मिलना चाहिए था ऋषभ पंत की जगह या नहीं, उसके बारे में करेंगे बातचीत इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। हाल ही में हमने देखा, भला वो IPL हो या उसके बाद आगे जाते हुए आपके लिए पूरा एशिया कप हो, इन दोनों ही बड़े टूर्नामेंट्स में ऋषभ पंत का बल्ला उतना हमें आग उगलता हुआ नहीं नजर आया है। रोहित शर्मा ने यह भी बात कही थी कि आप मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडेड बैटर को लेके आना चाहते हैं, जिसकी जगह दिनेश कार्तिक के ऊपर उन्हें मौका मिला प्लेइंग 11 में एशिया कप के अंदर। लेकिन वहां पे हुआ कुछ उल्टा, प्रेशर हटा नहीं बल्कि बाकी बल्लेबाजों पे कहीं ना कहीं प्रेशर हमें बढ़ता हुआ नजर आया। और अगर इसी सभी के बीच में ऋषभ पंत के T20 के आंकड़े उठा लिए जाएं, वो भी उतने इंप्रेस करने वाले नहीं है। जहां ऋषभ पंत ने 58 मुकाबलों में मात्र 23 की औसत से 934 रन बनाए हैं, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का बल्ला उतना आग नहीं उगलता है T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल्स के अंदर, जहां उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ 125 के आसपास का ही है। ये आंकड़े इतने ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है और साथ में विकेट कीपिंग स्किल्स में भी ऋषभ पंत कहीं ना कहीं लैक करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं कौन से हैं वो 3 विकल्प जो शायद ऋषभ पंत की जगह स्क्वाड में शामिल किए जा सकते थे। अगर बल्लेबाजी के मायने में बात की जाए तो आपने खिलाड़ी को रखा है रिजर्व्स में, और उस खिलाड़ी को ना आपने एशिया कप में और हाल ही में ज्यादा मौके दिए हैं प्लेइंग 11 में। यहाँ पे नाम आ जाता है श्रेयस अय्यर का। अगर बात की जाए मिडिल ऑर्डर में, श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी काफी बेहतरीन करते हुए हमें नजर आते हैं। जहां श्रेयस अय्यर ने आज तक 46 मुकाबलों में 1000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं और उनका औसतन स्कोर हर मुकाबले में 33 के आसपास का रहा है। और अगर ये भी देखा जाए, श्रेयस अय्यर को जब मौके मिले हैं T20 इंटरनेशनल्स में, वहां पे उन्होंने कहीं ना कहीं संभली हुई बल्लेबाजी की है, कुछ कैलकुलेटिव शॉट्स खेले हैं, वैसे शॉट्स नहीं खेले हैं जो ऋषभ पंत को हमने देखा था पाकिस्तान के सामने खेलते हुए। वो रिवर्स स्वीप शायद जिसकी जरूरत थी नहीं उस समय, कुछ कैलकुलेटिव शॉट्स जो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर बेहतर खेलते हैं और एक संभली हुई बल्लेबाजी करते हैं, जिसके चलते शायद उन्हें मौका मिलना चाहिए था भारत की वर्ल्ड कप की स्क्वाड में। चलिए श्रेयस अय्यर को छोड़ें, क्योंकि उनके पास विकेट कीपिंग स्किल्स नहीं है। जो बाकी दोनों विकल्प हैं वो दोनों विकेट कीपिंग स्किल्स के साथ आते हैं। दूसरे नंबर पर उस खिलाड़ी का नाम आता है जिसकी चर्चा हम नहीं बल्कि सभी क्रिकेट के पुराने दिग्गज और फैंस भी कर रहे हैं। यह नाम आ जाता है संजू सैमसन का। आप हैरान होंगे, संजू सैमसन ने 2015 में डेब्यू किया था और अभी तक संजू सैमसन ने सिर्फ 6 T20 मैचेस खेले हैं, जहां पे उनका औसतन स्कोर 40 से भी ज्यादा का है। उन्होंने इन मुकाबलों के अंदर अभी तक 179 रन्स बनाए हैं और जो भारतीय क्रिकेट के लिए T20 इंटरनेशनल्स में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, वो भी संजू सैमसन के बल्ले से आई थी, जिस पारी में उन्होंने आयरलैंड के सामने मात्र 42 गेंदों में 77 रन जड़ डाले थे। ये बताता है संजू सैमसन, जो पिछले 4 सालों से IPL में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, फिर भी इस खिलाड़ी को BCCI ने ना तो वर्ल्ड कप, ना एशिया कप, ना साउथ अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया किसी भी दौरे के लिए नहीं चुना, जो एक काफी ज्यादा गौरतलब बात सामने आती है। संजू सैमसन का शायद भाग्य उतना अच्छा नहीं है, जहां पे गौतम गंभीर ने तो तक ये भी कह दिया है संजू सैमसन के लिए कि संजू सैमसन को ना खिलाना उनका नुकसान नहीं है बल्कि ये खुद भारतीय क्रिकेट का काफी बड़ा नुकसान है। रवि शास्त्री ने यहाँ पे ये तक कह डाला है, जिस तरह के यूनिक शॉट्स है संजू सैमसन के पास, शायद इस समय भारत की पूरी स्क्वाड में से किसी और के पास ऐसे शॉट्स मौजूद होंगे। तो दूसरे नंबर पर नाम आता है संजू सैमसन का, जिसकी विकेट कीपिंग स्किल्स भी शायद ऋषभ पंत से कहीं ना कहीं बेहतर है। और ये बात सभी फैंस की समझ से बाहर है कि क्यों संजू सैमसन को मौके प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर यहां से नाम जुड़ जाता है युवा बल्लेबाज ईशान किशन का। यह बात गौरतलब है कि 2021 की T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में ईशान किशन थे, लेकिन 2022 की स्क्वाड में उन्हें मौका नहीं दिया गया है और उनको रिप्लेस करते हुए इस वर्ल्ड कप में हमें नजर आ रहे हैं दिनेश कार्तिक। यहाँ पे ये बात साफ साफ प्रमाणित नजर आती है कि सिलेक्टर्स इस बार युवाओं से ज्यादा एक्सपीरियंस पे भरोसा रख रहे हैं, जहां पे ईशान किशन के ऊपर दिनेश कार्तिक को मौका मिला है। लेकिन फैंस ये सोच रहे हैं, जिस तरह की ईशान किशन की फॉर्म रही है खासकर इस साल के IPL के बाद,
जिस तरह से उन्हें साउथ अफ्रीका के दौरे पर, वेस्ट इंडीज के दौरे पर या फिर जिम्बाब्वे के दौरे पर जो मौके दिए गए, वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको एक विकेट कीपिंग बैटर चाहिए तो ईशान किशन कहीं ना कहीं अभी की फॉर्म को देखते हुए ऋषभ पंत से बेटर हैं, क्योंकि ईशान किशन आपके लिए विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वो पारियों को ओपन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। और ईशान किशन के आंकड़े भी इस बात का कहीं ना कहीं साफ साफ प्रमाण है, जहां ईशान किशन ने सिर्फ 19 मुकाबलों में ही 500 से ज्यादा रन बनाए हैं और उनका एवरेज भी 30 से ज्यादा है। सबसे बड़ी गौरतलब बात यह है कि जो भी तीनों विकल्प हैं ऋषभ पंत के अलावा, भला वो श्रेयस अय्यर हैं, संजू सैमसन है या ईशान किशन है, इन तीनों का ही T20 इंटरनेशनल्स में एवरेज 30 से ज्यादा है। संजू सैमसन का तो 40 से भी ज्यादा है। विकेट कीपिंग में कहीं ना कहीं संजू सैमसन भी बेहतर है, और अगर करंट फॉर्म को मद्देनजर देखा जाए तो ऋषभ पंत से बेहतर है कहीं ना कहीं संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों ही। क्या लगता है आपको, ऋषभ पंत की स्क्वाड में जगह ठीक है या गलत? आपके अकॉर्डिंग ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन, ईशान किशन या फिर श्रेयस अय्यर, इन तीनों में से किसे मौका मिलना चाहिए था भारत की स्क्वाड में? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट वो भी सबसे पहले।